सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हेल्थ इन्फॉर्मेशन वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो अक्सर उल्टी और मतली को रोकने के लिए दी जाती है। दवा का नाम है ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट। कई बार हमें डॉक्टर यह टेबलेट देते हैं लेकिन हम ठीक से समझ नहीं पाते कि यह काम कैसे करती है, कब लेनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए आसान भाषा में जानते हैं ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट के बारे में। ऑन्डेनसेट्रोन क्या है? ऑन्डेनसेट्रोन एक ऐसी दवा है जिसे एंटी इमेटिक कहा जाता है, मतलब उल्टी को रोकने का काम करती है। यह दवा सेंट्रली एक्टिंग दवा है जो ब्रेन में एक खास केमिकल सेरोटोनिन के असर को ब्लॉक करती है, जो उल्टी की प्रक्रिया को ट्रिगर करने का काम करती है। यह टेबलेट 4 मिलीग्राम तथा 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर एमसेट एमडी टेबलेट, जोफर एमडी टेबलेट, ऑनडेम एमडी टेबलेट तथा वोमिकाइंड एमडी टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। और अगर यह टेबलेट किसी अन्य नाम से भी मिले और उसका कॉम्पोजिशन ऑन्डेनसेट्रोन ही हो तो उसे भी आप ले सकते हैं। अब जानते हैं इस टेबलेट को किन किन स्थितियों में दिया जाता है। तो जैसा कि यह एक एंटी इमेटिक ग्रुप की दवा है तो इसका प्रयोग उल्टी तथा मतली को रोकने के लिए लिया जाता है, जैसे कैंसर की कीमोथेरेपी या रेडिएशन के बाद उल्टी होना, सर्जरी के पहले एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा लगाने के कारण सर्जरी के बाद में उल्टी तथा मतली होना, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह उठते ही बहुत ही ज़्यादा उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, हल्की चक्कर आना, कुछ नहीं खाने का मन करना, यात्रा के दौरान बस, कार या ट्रेन में उल्टी होना, चक्कर आना या कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाने पर, वायरल बुखार आ जाने पर उल्टी होना। इन सभी प्रकार की स्थितियों में उल्टी को रोकने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है और सेंट्रली एक्टिंग दवा होने के कारण बहुत ही फास्ट इफेक्ट करती है। कोई व्यक्ति है जिसको उल्टी रोकने के लिए डोमपेरिडोन टेबलेट या मेटोक्लोप्रोमाइड टेबलेट दी है और इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, तब भी उस समय उल्टी को रोकने के लिए यह ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट बहुत ही फायदेमंद रहती है। इस तरह से यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कारण से अगर व्यक्ति को उल्टी हो रही हो या कोई टेबलेट लेने के बाद भी मरीज को उल्टी नहीं रुक रही हो तो उस समय यह ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट उल्टी को रोकने के लिए दी जा सकती है। यह टेबलेट लेते समय कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट को लेने पर पहले ही कभी एलर्जी हुई हो तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती। किसी मरीज को दिल की कोई बीमारी हो या कोई मरीज हो जो पहले ही हार्ट की कोई मेडिसिन ले रहा हो, कोई एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रहा हो तो उन्हें यह दवा विशेष आवश्यकता होने पर ही दी जाती है। इसी कारण से अपनी स्थितियों के बारे में डॉक्टर जरूर से अवगत कराएं, जैसे कि आवश्यकता होने पर ही आपको यह टेबलेट लिखी जा सके। अब जानते हैं इस टेबलेट को किस तरह से मरीज में दिया जाता है। तो आमतौर पर 4 मिलीग्राम या 8 मिलीग्राम की टेबलेट मरीज में दी जाती है। कौन सी स्ट्रेंथ दी जाएगी इसे मरीज की बीमारी की गंभीरता के अनुसार ही तय किया जाता है। कोई भी टेबलेट दी जाए, कोई भी स्ट्रेंथ दी जाए, उसे खाने के आधे घंटे पहले दी जाती है और किसी व्यक्ति ने अगर खाना खा लिया है तो खाना खाने के 1 घंटे बाद भी इसे दिया जा सकता है। इस टेबलेट को दिन में 2 बार या आवश्यकता होने पर दिन में 3 बार भी दिया जाता है। कितने दिनों तक इसे लेना है तो यह मरीज को किस कारण से उल्टी हो रही है उस पर निर्भर करता है। अगर किसी मरीज को कीमोथेरेपी के कारण उल्टी हो रही है तो कीमोथेरेपी करने के पहले हाई डोज में इस टेबलेट को दिया जाता है। किसी व्यक्ति में अगर वायरल बुखार हुआ है या फूड पॉइजनिंग हुआ है उसके कारण उल्टी की समस्या हो रही है तो जब तक मरीज को उल्टी होना बंद नहीं हो 3 से 5 दिन तक यह दवा दी जाती है। कोई मरीज है जिसको मोशन सिकनेस के लिए दवा दी गई है, यात्रा के दौरान होने वाली उल्टी को रोकने के लिए दवा दी गई, तो उस समय यात्रा में जाने के आधे घंटे पहले ये टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और अगर लंबे समय की यात्रा कर रहे हैं तो दिन में 2 से 3 बार जितनी आवश्यकता है वह टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इस तरह से आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा मरीज में यह दवा कितनी दी जानी है यह तय किया जाता है। अब जानते हैं यह दवा लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो सामान्य साइड इफेक्ट्स थे उसमें सिर दर्द होना, कब्ज होना, मुंह में सूखापन लगना, थकान होना और बहुत ही रेयर केसेस में दिल की धड़कन का तेज हो जाना, एलर्जी होना आदि तरह की समस्याएं हो सकती है। अगर किसी भी तरह के अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, यह जानकारी थी ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट के बारे में। अगर आपको उल्टी या मतली की समस्या से परेशानी है तो डॉक्टर से सही सलाह लेकर यह दवा ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि ऐसे ही हेल्थ वीडियो आपको मुफ्त में मिल सकें।
नीचे कमेंट करके बताएं आपको अगला वीडियो किस दवा तथा किस बीमारी के बारे में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।